क्या आपको मालूम है कि एक ऐसा ऐतिहासिक वटवृक्ष भी है जिसने एक ही दिन में 152 लोगों की जान दी थी, 152 लोगों की जान ली थी। वो वटवृक्ष आज आपको उसी जगह ले चलते हैं। उत्तराखंड के इंजीनियरिंग रुड़की में एक ऐसा वटवृक्ष है जो आज हम यही इसी वटवृक्ष के पास खड़े हैं। ये देखिए, ये कम से कम 5000 साल पुराना वटवृक्ष है, जिसमें मैं रुड़की से श्री गोपाल नारसन आज आपको इस वटवृक्ष के बारे में बताता हूं कि इसकी ऐतिहासिक महत्व के बारे में, जो सन 1824 की क्रांति से जुड़ा है। आज आपको हम ले चलते हैं उत्तराखंड के इंजीनियर नगरी रुड़की में, जहां ऐतिहासिक महत्व का स्मारक है। ये ऐतिहासिक वटवृक्ष उन अमर शहीदों की याद में बना हुआ है जो 1824 के जो कुंजा बहादुरपुर गांव में गदर हुआ था, यानी अंग्रेज़ों के विरुद्ध मशाल जगी थी। और उन्होंने उस वक्त किसानों द्वारा जो मौसम खराब हो गया था, फसलें बर्बाद हो गई थी, तो उन लोगों ने इस राजा, जो तत्कालीन राजा थे उस टाइम, राजा विजय सिंह के पास गांव के लोग गए, किसान लोग गए कि हमारे यहाँ फसल बर्बाद हो चुकी है, इसलिए हम कोई भी लगान देने के इच्छुक नहीं है और न ही हमारी हैसियत है, जिसका लेकिन अंग्रेज सरकार नहीं मानी। और जब राजा ने भी किसानों की पैरवी करनी चाहिए तो अंग्रेजों ने उनका विरोध किया, जिस पर राजा विजय सिंह ने विद्रोह कर दिया था और अंग्रेजों के दांत खट्टे करने के लिए बाकायदा युद्ध हुआ था। वो पहला आज़ादी के आंदोलन का पहला गदर था इस क्षेत्र में 1824 में। ये आप देख रहे हैं शहीद स्मारक, ये जो ऐतिहासिक वटवृक्ष है, ये वटवृक्ष उस बरगद जो ये है, ये वो ऐतिहासिक जगह है जहां पर अंग्रेजों ने एक ही दिन में 152 लोगों को फांसी की सजा दी थी। 152 लोगों को जिन्होंने देश के लिए बाकायदा आज़ादी का आंदोलन फूका था, उन लोगों को इस पर, ये ऐसा वटवृक्ष है जिसकी उम्र करीब 5000 वर्ष के आसपास होगी। जैसे आप देख रहे हैं, इसकी बाकायदा जो शाखाएं जमीन को छू रही हैं, बड़ा वटवृक्ष है। और इस वटवृक्ष की पहचान यही है कि यहाँ पर पुराने समय में जब ये फांसी दी गई थी तो यहाँ पर बाकायदा जंजीरें और कुंदे के निशान भी थे, लेकिन वो समय के साथ अब लुप्त प्राय हो गए हैं। लेकिन पर्यटन विभाग ने, उत्तराखंड के पर्यटन विभाग ने यहाँ पर इसका जीर्णोद्धार कराया और इसको शहीद स्मारक के रूप में प्रतिस्थापित करने का काम किया। हर वर्ष यहाँ पर 10 मई को सन 1857 क्रांति की यादगार में यहाँ पर एक पर्व मनाया जाता है, जहाँ पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। यही वो वटवृक्ष है जो उत्तराखंड के नक्शे पर आज पर्यटन के रूप में भी विकसित हुआ है। इस वटवृक्ष पर लोग शहीदों को नमन करने के लिए आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो यहाँ की जो दुर्दशा बता रही है कि सफाई व्यवस्था न के बराबर है और केवल वर्ष में एक बार यहाँ पर होता है शहीदों का सम्मान, शहीदों का स्मरण, उसके बाद शायद सरकारें भी भूल जाती हैं और यहाँ के लोग भी भूल जाते हैं। लेकिन ये वो जगह है जहाँ पर हमें इसका जीर्णोद्धार करना चाहिए और ये मंदिर से भी ज्यादा पूजनीय वो स्थल है जिसकी वजह से आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। ये वो जगह है जो 152 लोगों ने देश के लिए अपना जीवन बलिदान किया और हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोगों को इस पवित्र धरती पर नमन करना चाहिए और कम से कम हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति का जज्बा पैदा हो, क्योंकि जब देश रहेगा तभी हम रहेंगे और तभी ये धरती रहेगी, तभी हम खुशहाल जीवन जी सकेंगे। मैं रुड़की से इस शहीद स्मारक की भूमि से आपको प्रणाम करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि राष्ट्र प्रेम बनाए रखिए और देश में शांति और सौहार्द का वातावरण बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।